हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने उत्पादन फलन के बारे में बात किया था। आज हम पूर्ति के बारे में बात करेंगे, सप्लाई। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पूर्ति क्या है। अर्थशास्त्र में पूर्ति का क्या मतलब है। पूर्ति से क्या हम संतुष्ट होते हैं। देखते, जब किसी वस्तु की बाज़ार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास वह वस्तु होती है वह निश्चित लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाज़ार में बेचता है। ऐसे करने पर उसे उसके बदले लागत एवं लाभ मिलता है। अतः इसी तरह खरीदारों को निश्चित मूल्य पर सामान बेचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाती है। क्या जो बाज़ार में हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें वो सामान उसी दाम पर देते हैं, तो क्या वो पूर्ति है। देखिए, जब कोई उत्पाद का, कोई भी सामान का प्रोडक्शन फैक्ट्री में, उद्योगों में होता है तो वो वहाँ से बाज़ार में आता है। बाज़ार में जो उसकी विक्रेता है उसको उस सामान को खरीदते हैं, और वो जो बाज़ार में जो सामान है उसे हम लोग खरीद के लाते हैं अपने घर पर। तो हमने सामान किससे खरीदा? हमने बाज़ार से खरीदा। तो हमारी पूर्ति, हमें संतुष्ट कौन करेगा? बाज़ार करेगा। तो हमारी हमारी जो संतुष्टि वो है, वो जो पूर्ति है, वो हमें बाज़ार से मिली। तो हम किस पर निर्भर है? हम बाज़ार पे निर्भर हैं। तो पूर्ति यही होती है कि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वो दुकानदार हमें पूर्ण पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, यानी कि उसी रेट पे वो सामान बेचे जिस रेट पे वो बाज़ार में है, और उसी समय हमें उपलब्ध करवाएं, तो वो पूर्ति कहलाती है। इसे आप एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पे, यानी केले लेने जाते हैं, 1 दर्जन केले लेने जाते हैं आप किसी दुकान पे। तो अगर वो दुकान पे आपको कहता है कि 40 रुपये दर्जन है, और आप बाज़ार में भी देखते हैं कि केले 40 रुपये ही दर्जन है, तो वो आपको पूरी पूरी की पूरी पूर्ति दे रहा है, क्योंकि वो अपने अपने उस पे है, नियम पे, क्योंकि बाज़ार में भी वही रेट है और वो आपको भी वही रेट दे रहा है, तो ये पूर्ति कहलाएगी। हाँ, अगर आपको वो दुगनी रेट बताए उसकी, या फिर ये कहे कि मैं तो 50 रुपये किलो दे रहा हूँ, तो वो पूर्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फिर तो आप आगे से भी ले लेंगे ना, वो आपकी मर्ज़ी। वो ये एक अधिकार में आता है, मोनोपोली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया पूर्ति की क्या होती है, कि कोई भी दुकानदार हमें पूर्ण रूप से वस्तु के प्रति संतुष्ट कर दे तो वो पूर्ति कहलाएगी। पूर्ति वक्र देख लीजिए। अर्थशास्त्र में जो पूर्ति वक्र होता है, उसकी जो वस्तु की कीमत वो इस साइड लिखी जाती है, और जो वस्तु की मात्रा है वो यहाँ नीचे लिखी जाती है, और इसका कर्व बिल्कुल सीधा होता है। जब इसमें परिवर्तन आता है या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक, या वैसे तो सीधी रहती है, लेकिन जब इसके जो कारक होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं, तो ये कभी कभी टेढ़ा हो जाता है ऐसे। उसका डायग्राम भी मैं दिखाता हूँ आपको। जब इसको कारक प्रभावित करते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है, या फिर इस उत्पादन की वजह से ये टेढ़ा हो जाता है, वरना ये सीधा रहता है। इसकी पूर्ति 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। नाम से पता चल रहा है, एक व्यक्ति की जो जो इच्छा होती है, पूर्ति होती है, वो व्यक्तिगत होती है, और जो पूरी बाजार की होती है वो बाजार की पूर्ति होती है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एक व्यक्तिगत विक्रेता द्वारा किसी एक वस्तु की निश्चित कीमत पर तथा निश्चित समय अवधि में वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। यानी कि एक व्यक्तिगत विक्रेता द्वारा एक व्यक्ति पूरा जो सामान बेच रहा है उसके द्वारा किसी वस्तु की निश्चित कीमत, जो भी वस्तु वो बेच रहा है उस वस्तु की निश्चित कीमत तथा निश्चित समय अवधि में, और जिस समय पर वो बेच रहा है उसी समय की अवधि में वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति सामान को बेच रहा है तो वह व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी, और उसी समय पर बेच रहा है तो। अब देखिए बाजार पूर्ति। बाजार के सभी विक्रेताओं द्वारा किसी एक वस्तु की निश्चित कीमत पर तथा निश्चित समय अवधि में बेची जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों के योग को बाजार पूर्ति कहते हैं। यानी एक व्यक्तिगत पूर्ति में तो क्या होता है कि एक व्यक्ति ही
सामान को बेचता है निश्चित समय और निश्चित समय अवधि में। और जो बाजार पूर्ति है उसमें क्या होता है, बाजार के सभी लोग, बाजार में जितने भी लोग होते हैं वो सब वस्तु को बेचते हैं, तो वो बाजार पूर्ति कहलाएगी। आप देखते हैं जो हमारी सप्लाई होती है, पूर्ति, उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यानी किन कारकों से पूर्ति प्रभावित होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य निर्धारण करने से ही पूर्ति का पता चलता है। यह घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है। वस्तु को मूल्य बढ़ने पर इसकी बेचने की मात्रा भी बढ़ती है। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो बेचने की मात्रा भी बढ़ जाती है एवं कीमत कम होने के साथ इसकी मात्रा में गिरावट आती है। इसमें परिवर्तन आने से पूर्ति का संकुचन या विस्तार होता है। देखिए, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी बेचने की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी किसी भी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो आप उस दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार भी आपको ये कहेगा कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, बल्कि उसके पास है, उसके पास स्टॉक लगा हुआ है, उसके पास उसका ढेर है, लेकिन वो आपको उस समय उसकी कम मात्रा ही देगा, आपको मना कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है और बाज़ार में ये बहुत कम आने वाली है। तो वो उस सामान को बचा कर रखेगा और वो आपको बाद में ज़्यादा कीमत पर बेचेगा। तो ये वस्तु का मूल्य भी निर्धारित करता है। अन्य घटक, ये ऐसे घटक है जो अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति को प्रभावित करते हैं एवं इनकी वजह से पूर्ति में वृद्धि या कमी आ जाती है। संबंधित वस्तु की कीमत, जो उस चीज़ से संबंधित है, यानी कि सैनिटाइज़र की जगह अगर रुमाल हो तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हो जाती है। तो संबंधित वस्तुएं ये होती है जो एक दूसरे के मतलब संबंध में हो। एक निश्चित वस्तु की दो तरह की संबंधित वस्तुएं होती है, वैकल्पिक वस्तु एवं पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं वे जो एक के बिना दूसरे का कुछ काम नहीं है, जैसे पेट्रोल और उसके कार और पेट्रोल का। वैकल्पिक वस्तुएं वह होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जाती है, एक मुख्य वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे कोका कोला एवं पेप्सी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। यदि वैकल्पिक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो विक्रेता वैकल्पिक वस्तु का उत्पादन बढ़ा देता है ताकि वह ज़्यादा धन कमा सके। यही होता है, अगर किसी वस्तु का अगर एकदम से दाम बढ़ जाते हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ जाता है वस्तुओं का। आधुनिक तकनीक, यदि एक उत्पादन की आधुनिक तकनीक है तो वह कम समय में एवं कम लागत से ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। यदि उसके पास तकनीक अच्छी है, ये भी एक कारक है पूर्ति को प्रभावित करने का। अगर उसके पास मशीनें अच्छी हैं तो वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। अगर उसके पास मशीनें अच्छी नहीं होंगी उत्पादन करने वाले के पास, उत्पादक के पास, तो वो कैसे उत्पादन करेगा, तो वो बहुत ही धीरे समय में करेगा। अगर उसके पास मशीनें अच्छी हैं तो वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा लाभ कमा सकता है। यह भी वस्तु के उत्पादन एवं बाजार में उपलब्धता को प्रभावित करता है। यह भी आधुनिक तकनीक भी जो है वो भी प्रभावित करता है। अब कच्चे माल की कीमत, प्राइस ऑफ रो मटेरियल। जिस वस्तु का उत्पादन होना है, यदि उसमें प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो इससे विक्रेता को कम लाभ मिलेगा। इससे विक्रेता इसका उत्पादन कम कर देगा एवं ज़्यादा लाभ देने वाली वस्तु के उत्पादन में लागत लगाएगा। अगर कच्चे माल की ज़्यादा कीमत बढ़ती है, मान लीजिए अगर कच्चा माल ही ज़्यादा महंगा आ रहा है तो वो जो उत्पादन करने वाला है वो भी अगर कच्चे माल की कीमत ज़्यादा है तो वो उत्पादन अपने आप कम कर देगा, क्योंकि उससे उसको नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना माल लगाते हैं उतना सामान बनता नहीं ना, इस वजह से वो उत्पादन भी कम कर देगा। इससे भी पूर्ति पर अफेक्ट पड़ता है, यानी पूर्ति पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।
जब कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाजार में सिर्फ वस्तुएं कम आएंगी, सामान कम आएगा। अब हम एकाधिकार देखते हैं, यानी मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार। एकाधिकार यानी नाम से पता चल रहा है एक व्यक्ति का अधिकार। अर्थशास्त्र में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह इसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई बाज़ार में जाते हैं आप, तो सारी दुकानें बंद है और केवल एक व्यक्ति वहाँ पर दुकान लगा रखा है। एक व्यक्ति वहाँ पर, आप मान लीजिए आप कोई भी चीनी लेने जाते हैं, केले लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं आप, तो वहाँ पर पूरे एक बाज़ार में, जहाँ रोज़ बाज़ार लगता था, लेकिन किसी दिन वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो कि वहाँ सामान बेच रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो इसलिए मेरे भाव बढ़ रहे हैं, तो जो भी आएगा उसको मैं ज़्यादा कीमत बताऊँगा हर सामान की, क्योंकि वो और कहीं तो जा नहीं सकता, खरीदेगा तो यहीं से। तो इसे एकाधिकार कहते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अब कीमत बढ़ा सके, यानी वस्तु की जितनी कीमत निर्धारित है उससे ज़्यादा में वस्तु बेचे, तो उसे एकाधिकार कहते हैं। और ये जब ही होता है जब व्यक्ति अकेला सामान बेचता है। अगर उसके पास में अगर बेचने वाले होंगे और भी दुकानदार होंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो इसे एकाधिकार कहते हैं। क्लियर? तो गाइज ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।